राम राम दोस्तों, मैं लक्ष्मण सर आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मण गुरु एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज भूगोल का अगला टॉपिक लेकर आए हैं, ग्रहण और ज्वार भाटा के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक ग्रहण यानी ग्रहण ज्वार भाटा टॉपिक ले आने का मतलब यही है दोस्तों, क्योंकि ग्रहण और ज्वार भाटा ये दोनों बहुत रिलेटिव हैं, यानी दोनों से क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले ग्रहण के बारे में जान लेते हैं। पहला जो है ये ग्रहण जो है दो प्रकार का होता है। पहला सूर्य ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण। ये दो हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो सबसे पहले सूर्य ग्रहण के बारे में जानेंगे दोस्तों। देखिए हमने जो है ये चंद्रमा जो है ऐसे, देखिए चंद्रमा जो यहाँ पर है तो इसको जो है अमावस्या बोला जाता है दोस्तों। ये अमावस्या और इधर ये पूर्णिमा और जो है चंद्रमा जब इधर जाता है दोस्तों इसको जो है शुक्ल पक्ष बोला जाता है, शुक्ल पक्ष, और इसको जो है कृष्ण पक्ष। तो चलिए अब सूर्य ग्रहण के बारे में जान लेते हैं। सूर्य ग्रहण दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण पूछता है कि सूर्य ग्रहण के समय कौन बीच में आ जाता है। तो बीच में कौन आ जाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है दोस्तों। ये चंद्रमा आ जाता है तो ये कभी कभी संयोग बनता है दोस्तों, बार बार नहीं, कभी कभी संयोग बनता है साल में एक बार। तो सूर्य ग्रहण के समय ये जान लेंगे दोस्तों कि चंद्रमा आ जाता है। तो एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण ये क्या होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों, जैसे ये सूर्य है और सूर्य को जो है ये पूरा जो है ये चंद्रमा ढक लेता है। यानी ढक कैसे लेता है दोस्तों? जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे खूब दूर स्थित एक कोई बिल्डिंग है, अगर हम उसको हाथ से ऐसे ढकेंगे तो पूरा ढक जाता है। उसी तरह से चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पूरा ढक देता है, इसलिए पृथ्वी पर नहीं आती है। और सूर्य ग्रहण जो है हमेशा दिन के समय में होता है दोस्तों, दिन के समय में। और ये जो है पूरा चंद्रमा ढक लेता है, एक धारदार नुमा में लाल दिखाई देता है किनारे किनारे। तो धारदार नुमा में दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण के समय पूछता है कि कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ये जो है सूर्य किरीट दिखाई देता है। इसको जो है सूर्य का मुकुट भी बोला जाता है और कोरोना भी बोला जाता है। और ये भी पूछता है कि सूर्य ग्रहण के समय उसको किस नाम से जानते हैं? पूर्ण सूर्य ग्रहण को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोला जाता है दोस्तों डायमंड रिंग के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि ये एकदम रिंग की तरह दिखाई देता है। एक होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। ये आंशिक सूर्य ग्रहण जैसे ये सूर्य है, इसका कुछ ही भाग ढका रहता है और कुछ भाग जो है दिखाई देता है, इसी को जो है आंशिक सूर्य ग्रहण बोलेंगे। ये दिन के समय में होता है। याद रहे हमेशा अमावस्या के दिन जो है पूरी रात जब रहती है, चांद नहीं दिखाई देने वाला रहता है, ये दिन के समय में लगता है। लेकिन अमावस्या के दिन जो है चंद्रमा जो है बीच में रहता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा। चलिए सूर्य ग्रहण हो गया दोस्तों। अब चंद्र ग्रहण के बारे में जान लेते हैं। चंद्र ग्रहण जैसे ये पृथ्वी यहाँ बीच में आ जाएगी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी, यानी पृथ्वी का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, ये पृथ्वी जो है ढक लेती है, इस पर नहीं जाने देती, ये छाया बन जाती है और चांद पूरा नहीं दिखाई देता है। ये घटना दोस्तों जो है पूर्णिमा के दिन होती है, क्योंकि ये बार बार पूर्णिमा को नहीं होती, क्योंकि 7 दिन के बाद फिर 14 दिन के बाद फिर पूर्णिमा और अमावस्या आती है। तो बार बार हर महीने में नहीं होता है, कभी कभी संयोग बनता है। और ये पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षा में जो है 5 डिग्री का अंतर है दोस्तों। 5 डिग्री के अंतर होने के कारण जो यह नहीं बार बार बनता है। ये कभी पृथ्वी ऊपर हो जाती है तो कभी चंद्रमा नीचे हो जाता है, इस वजह से बार बार नहीं बनता है। सूर्य ग्रहण के समय बता दिए सूर्य किरीट, कोरोना या डायमंड रिंग बोला जाता है। और एक चीज है दोस्तों, जैसे सूर्य ग्रहण के समय जो है हानिकारक किरणें निकलती हैं, जिसका नाम जो है एक्सरे है। ये एक्सरे किरणें जो है काफी हानिकारक होती है। ऐसे भी बोला जाता है कि ग्रहण जब लगा रहता है उस समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। पुराणों में भी ऐसे लिखा है, लेकिन ठीक है वैसे लिखा है दोस्तों, लेकिन नहीं निकलना चाहिए, काफी हानिकारक होती भी है। चलिए अब जो है ग्रहण के बारे में जान गए दोस्तों। अब जो है ज्वार भाटा के बारे में जानते हैं।
चलिए ज्वार भाटा के बारे में जान लेते हैं। ये ज्वार भाटा देखिए दोस्तों, ज्वार किसको बोलते हैं? जैसे सागरीय जल है, तो सागरीय जल को ऐसे भी जानते होंगे जो ऊपर उठता है, यानी जब जल ऊपर काफी ऊंचाई पर जाता है तो उसको ज्वार बोलेंगे, और जो भाटा जो नीचे समेट कर पीछे आता है उसको भाटा बोलते हैं। तो यही ज्वार भाटा है दोस्तों। यानी ऐसे भी कितने लोग जानते हैं, जैसे सागर की लहरें जो ऊपर जाती हैं फिर वापस आती हैं, इसी को ज्वार भाटा समझते हैं, लेकिन ये नहीं है। ज्वार भाटा क्या है दोस्तों, चलिए आगे बताते हैं। जैसे ये सूर्य और चंद्रमा में क्या आकर्षण है, ये शक्ति है, अपने तरफ खींचते हैं सब जल को। ये पृथ्वी पर जल जो है 71% है, ये काफी अधिक होने से ये चंद्रमा अपने तरफ खींचता है और सूर्य भी अपने तरफ खींचता है। इनमें जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ये अपने तरफ खींचते हैं। तो जब जो है पृथ्वी पर की जल की जब ये अपने तरफ खींचेंगे दोस्तों, तो ऊपर ये उठता है। देखिए ज्वार जो है इसके प्रकार लिख दे रहे हैं, दीर्घ ज्वार, दूसरा जो है निम्न ज्वार, और तीसरा जो है दैनिक ज्वार। चलिए दोस्तों, और भी प्रकार हैं लेकिन तीन ही के बारे में जानेंगे। तो ये जब एक सिद्ध में होते हैं, अमावस्या के दिन जब एक सिद्ध में होते हैं, तो इनका जो है आकर्षण काफी तेज होता है, पानी अपनी तरफ खींचते हैं। तो जब खींचते हैं दोस्तों तो ये दीर्घ ज्वार आता है, इसको जो है बृहत ज्वार या उच्च ज्वार भी बोला जाता है। तो ये कब आता है? अमावस्या के दिन। ये अमावस्या के दिन आता है बृहत ज्वार या उच्च ज्वार। जब ये चंद्रमा ये शुक्ल पक्ष यानी जब इधर जाता है, यानी धीरे धीरे चांद जो है अब रेखा ऐसे बनेगी, फिर जो है थोड़ा सा और बड़ा बनेगा ऐसे, फिर जो है चांद बड़ा बनेगा, ऐसे बनता जाता है। ये सप्तमी के दिन जो है आधा हो जाता है। सप्तमी के दिन ये चांद जो है आधा बन जाता है, तब ये संपूर्ण दशा में हो जाती है पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य। जब ये संपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों, तो दोनों का आकर्षण जो है अपने में मेंटेन करने में रह जाते हैं। इस वजह से उस दशा में सप्तमी या अष्टमी को निम्न ज्वार आता है। सप्तमी या अष्टमी को ये जो है निम्न ज्वार आता है, संपूर्ण हो जाते हैं, इस वजह से निम्न ज्वार आता है। फिर धीरे धीरे चांद जो है बड़ा होते होते ये पूर्णिमा के दिन आ जाएगा, यानी पूर्णिमा के दिन पूरा चांद दिखाई देगा। तब दोस्तों जैसे ये चांद जो है पृथ्वी के एकदम करीब है। और ये भी जान लीजिए दोस्तों, जैसे ज्वार उत्पादन की क्षमता में ये जो है दोगुना है, चांद जो है दोगुना है, क्योंकि ये इसके आकर्षण से दोगुना जो है अपने तरफ खींचता है, क्योंकि पृथ्वी का एकदम पड़ोसी है, ये काफी दूर है सूर्य, इस वजह से काफी तेज खींचता है। जब ये तेज खींचता है तो पूर्णिमा के दिन भी उच्च ज्वार आता है। पूर्णिमा के दिन भी क्या आएगा? उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार आएगा। फिर चांद जो है धीरे धीरे छोटा होते होते फिर यहाँ पर ये बनेगा, तब चांद जो है छोटा होगा, आधा पर आएगा, तो ये सप्तमी या अष्टमी के दिन फिर जो है निम्न ज्वार आएगा। फिर जो है ये चंद्रमा फिर जाएगा यहाँ पर, तो फिर अमावस्या के दिन दीर्घ या उच्च ज्वार आएगा दोस्तों। और जो है ये दैनिक ज्वार क्या होता है? तो दैनिक ज्वार दोस्तों, जैसे चांद पृथ्वी जो है एक चक्कर जब घूमती है, पृथ्वी की जो रफ्तार है 1610 किमी पर आवर्स, एक घंटे से जब अपनी धुरी पर घूमती है दोस्तों, तो 24 घंटे में जो है एक बार घूम लेती है। तो जब 24 घंटे में एक बार घूम लेती है, तो एक बार जो है इस सिद्ध में आई तो ज्वार यहाँ पर आया। ये पूछता है जैसे एक ही स्थान पर ज्वार जो आते हैं वो कितने समय बाद आते हैं। जैसे यहाँ पर एक बार आया, तो फिर अगली बार कब आएगा? जब जैसे पृथ्वी घूम कर आई तो 24 घंटे में घूमती है, एक चक्कर मारेगी तो आई, तो फिर यहीं पर आएगी, इसी बिंदु पर आना चाहिए, लेकिन चांद यहाँ पर नहीं रहेगा दोस्तों, चांद जो है यहाँ पर आ जाता है। ये धारी नुमा कुछ दिखाई देता है, तो चांद जब यहाँ आ जाएगा तो उच्च ज्वार जो है यहाँ पर आया था, तब कहाँ से आएगा? अब जो है दोस्तों, जैसे अब यहाँ पर जाएगा तो इसकी सीधी जो है यहाँ पर बनेगी। जब यहाँ पर बनेगी तो 24 घंटा यहाँ पर हो गया, फिर जो है इतना ही दूरिया तय करने में उसको जो है दोस्तों पृथ्वी को 52 मिनट का समय लगता है। फिर उसी स्थान पर जो है ज्वार आता है,
यानी 24 घंटा 52 मिनट। याद रहे दोस्तों, प्रत्येक दिन प्रत्येक स्थान पर जो है ज्वार 12 घंटे जो है 26 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट पर आते हैं। और फिर ज्वार के बाद 6 घंटे 13 मिनट के बाद 6 घंटे 13 मिनट के बाद ये भाटा आता है। ये 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आता है। यानी यही बता रहे हैं दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार का मतलब कि प्रत्येक दिन जो है ज्वार भाटा, यानी उसी जगह पर जैसे 2 बार आता है। प्रत्येक दिन जो है एक दिन में ज्वार 2 बार आएगा। ज्वार उच्च ज्वार जो है 2 बार आता है, 2 बार ज्वार आएगा दोस्तों। तो 2 बार ज्वार में एक बार सूर्य के जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, और एक बार जो है पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण जो है, एक बार जो है सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण, और जो है दूसरा पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण जो है ये 2 बार आते हैं। और प्रत्येक ज्वार में 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है, 12 घंटे 26 मिनट का। और एक ज्वार के बाद 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है। क्वेश्चन ये तो मान लीजिए नॉर्मल है दोस्तों। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, जैसे अगर पृथ्वी की गति है जो 1610 किमी प्रति घंटा, अगर इस गति को दोगुना कर दिया जाए तो ज्वार कब आएगा? तो इसमें बस 2 से भाग दे देना है, यानी 6 घंटे 13 मिनट। अगर पृथ्वी की गति आधी कर दिया जाए तब ज्वार कैसे आएगा? ये 24 घंटा 52 मिनट। तो 24 घंटा 52 मिनट ये हो जाएगा। बस यही है दोस्तों। ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जैसे जाता है तो यहाँ पर चांद जो है दिखना शुरू हो जाएगा, दिखते दिखते यहाँ पूर्णिमा हो जाएगी, फिर आएगा तो ये कृष्ण पक्ष, ये शुक्ल पक्ष। ये दिमाग में सेट रहना चाहिए दोस्तों। ये ज्वार और भाटा, दीर्घ ज्वार बता दिए अमावस्या और पूर्णिमा को, निम्न ज्वार जो है सप्तमी अष्टमी को, दैनिक ज्वार जो आता है यानी एक दिन में जो है दो बार जो है ज्वार आता है, और भाटा जो आता है प्रत्येक ज्वार के बाद 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है। क्योंकि 6 घंटे के बाद पृथ्वी जो है थोड़ा हट जाती है, फिर जो है पानी सिमट कर आ जाता है नीचे, तो भाटा बोलते हैं दोस्तों। कुछ अपवाद में है, जैसे इंग्लैंड में दोस्तों एक साउथहैम्पटन नाम है, साउथहैम्पटन। ये साउथहैम्पटन नामक स्थान पर जो है दोस्तों, क्योंकि यह एक ऐसा स्थान है, एक तरफ जो है इंग्लिश चैनल और दूसरे तरफ जो है उत्तरी सागर, ये दो इस स्थान पर जो है दोस्तों एक दिन में 4 बार जो है ज्वार भाटा आता है। एक दिन में 4 बार। इधर जो इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल और जो है उत्तरी सागर, इधर यहाँ पर जो है 4 बार आता है। अपवाद में 2 बार इधर से और 2 बार इधर से, ये 4 बार आता है ज्वार भाटा। और जो है ये पूछता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, यानी ये पूछता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार जो है कनाडा में एक फंडी की खाड़ी में, ये कनाडा में पड़ता है दोस्तों। फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ये लगभग 15 से 16 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये आता है, फंडी की खाड़ी में, कनाडा में पड़ता है दोस्तों। तो यही है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में, 2 बार आता है, 2 बार भाटा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।